धर्म और दर्शन। इसकी समयावधि 3 घंटे की रहेगी और इसके पूर्णांक 100 हैं, जिनमें से न्यूनतम उत्तीर्णांक विश्वविद्यालय के द्वारा 36 निर्धारित हैं। कुछ इसके सामान्य विशेष निर्देश हैं। परीक्षा का माध्यम संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही रहेगा। प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र संस्कृत माध्यम से ही लिखा हुआ आएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20% लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम से लिखने हैं, आपको देने हैं। अन्य प्रश्नों के उत्तर संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, 20% अंकों के प्रश्न आपको संस्कृत में लिखने हैं। शेष प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। अब प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में वैशेषिक दर्शन से संबंधित अन्नम भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ तर्क संग्रह है, वह 25 अंकों का है। उसके पश्चात महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय है, उसका हमें अध्ययन करना है। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के योग सूत्र का समाधिपाद, उसका हमें अध्ययन करना है। ध्यान दीजिए, इसमें हमें व्यास भाष्य का अध्ययन अपेक्षित है। यद्यपि हमें योग सूत्र तो पढ़ना ही है, लेकिन जिस पुस्तक में व्यास भाष्य उपलब्ध हो उसके आधार पर हमें समाधिपाद का अध्ययन करना है। इसके पश्चात महर्षि मनु प्रणीत मनुस्मृति का 2वां अध्याय है, वह भी 25 अंकों का है। यानी 4 ग्रंथों का हमें अध्ययन करना है। तर्क संग्रह, श्रीमद् भगवद गीता, योग सूत्र, मनुस्मृति, चारों 25 अंकों के हैं। अब इसकी परीक्षा योजना पर चर्चा करें। सबसे पहले हम तर्क संग्रह अन्नम भट्ट प्रणीत तर्क संग्रह की चर्चा करेंगे। 25 अंकों का है। तर्क संग्रह से 2 अनुच्छेद, 2 गद्यांशों की व्याख्या आएगी। आपको व्याख्या ससंदर्भ या सप्रसंग लिखनी है, जिसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। उसके बाद उसका प्रसंग लिखना है कि इस जो अनुच्छेद है या जो पंक्ति दी गई है, जो गद्यांश है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। संदर्भ, प्रसंग, उसके पश्चात व्याख्या और नीचे कोई व्याकरणात्मक टिप्पणी या कुछ विशेष अगर आपको उस पंक्ति में लगता है तो वह आपको लिखना है। 7.5 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे, कुल 15 अंकों का। शेष 10 अंकों में तर्क संग्रह से ही 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम से दिए जाने अपेक्षित हैं। ध्यान दीजिए, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे या 8 प्रश्न, उनमें से किन्हीं 5 के लघुतरात्मक उत्तर आपको देने हैं, और लेकिन वो संस्कृत माध्यम से देने हैं। तर्क संग्रह के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के 2वां अध्याय का अध्ययन करना है, 25 अंकों का रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता के भी 2 श्लोकों की व्याख्या आपको करनी है। व्याख्या आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। व्याख्या आपको संदर्भ सहित करनी है, अर्थात पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है, और उसके पश्चात कोई व्याकरणात्मक टिप्पणी या कुछ विशेष अगर आपको दृष्टिगोचर होता है तो उसको भी लिखना है। तत्पश्चात यह कितने अंकों का होगा? 7.5 अंकों की 2 व्याख्याएं, यानी 15 नंबर की। श्रीमद् भगवद गीता से ही 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत माध्यम से देने हैं। 10 या 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र के समाधिपाद का अध्ययन हमें करना है। 5 सूत्रों में से 2 सूत्रों की व्याख्या हमें करनी है।
और व्याख्या भी संदर्भ और प्रसंग सहित करनी है। 7.5 अंकों की 2 व्याख्याएं होंगी 15 अंकों की। 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी माध्यम से, संस्कृत में या अंग्रेजी माध्यम से भी आप दे सकते हैं। इसके पश्चात मनुस्मृति, महर्षि मनु प्रणीत मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का हमें अध्ययन करना है। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में 5 या 6 श्लोकों में से किन्हीं 3 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब जो यह सप्रसंग आप व्याख्या करेंगे, यह आप हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी माध्यम से कर सकते हैं। इसके पश्चात ये 5-5 नंबर की 3 व्याख्याएं हैं, यानी कुल 15 अंकों का। पुनः मनुस्मृति में से ही द्वितीय अध्याय में से 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से आपको दिए जाने हैं। 10 प्रश्न या 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में, हिंदी में या अंग्रेजी में देने हैं। प्रश्नों के उत्तर लघुतरात्मक होने चाहिए। अब आपको 4 ग्रंथ हैं, जिसमें से मनुस्मृति, तर्क संग्रह, पतंजलि के द्वारा प्रणीत योग सूत्र और तर्क संग्रह, इन 4 ग्रंथों की बाजार में उपलब्धता के आधार पर जिस टीकाकार की आपको भाषा समझ में आती हो, जिसके ग्रंथ को पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हों, आपको समझ में आ जाता हो कि यह क्या कहना चाहते हैं, या जिसकी भाषा आपकी बुद्धि के स्तर को छूने लगे, या आप जिसकी भाषा को छूने लगे। सीधी सी बात है कि जिसकी भाषा आपको समझ में आने लगे, जिस ग्रंथ को पढ़ने से आपको अध्ययन करने में समस्या का अनुभव न हो, आप उस व्याख्याकार के ग्रंथ को क्रय कर सकते हैं। बाजार में अनुपलब्धता की स्थिति में ऑनलाइन ढेर सारी साइट्स हैं, जिन पर हमारे संस्कृत साहित्य के मूल ग्रंथ प्लस उनकी व्याख्या या टीका साथ के सहित उपलब्ध हैं। आप अपनी उपलब्धता और परिस्थिति के अनुसार जैसा अध्ययन करना चाहें कर लीजिए। तो आज हमने स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय धर्म और दर्शन के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना पर चर्चा की है। कल हम एक नए ग्रंथ के साथ में, संभवतः तर्क संग्रह के साथ, हम अपने अध्यापन को प्रारंभ करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि तर्क संग्रह पुस्तक का क्रय कर लें। अगर क्रय करने की स्थिति अभी नहीं है तो नेट से आप उस पुस्तक को डाउनलोड कर लें और उसका अध्ययन करके उसकी विषय वस्तु में क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसका अध्ययन करके कल आप कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।